हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम वोकेबलरी को रूट वर्ड से सीखने का जो एटाइमोलॉजी मेथड है, नॉर्मन लुइस का जो सबसे बेस्ट मेथड है, उस मेथड से हम वोकेबलरी को याद करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं लॉजी वर्ड से रिलेटेड जो वोकैब है उसका पार्ट 3 करूँगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 56 तक जो है वोकैबुलरी लॉजी वर्ड से रिलेटेड मैंने कवर की है। आप उनको वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं 57 से लेकर के 77 तक जो वोकैबुलरी है उसको मैं कवर करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लॉजी वर्ड से जो वोकैबुलरी है, मीनिंग है, उनको कवर करेंगे। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो देखते हैं पहला मीनिंग वोकैबुलरी। इकोलॉजी, EOLOGY, ठीक है। इयोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्स। स्टडी ऑफ एग्स, अंडों का जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे इयोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी, OPHILOGY। ओफियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स। सांपों का जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसे ओफियोलॉजी कहा जाता है। और ये जो ओफियोलॉजी है ये स्टडी ऑफ हर्पेटोलॉजी यानी कि है हर्पेटोलॉजी जो है उसी की एक ये ब्रांच है। और हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पर क्या है रह सकते हैं, उन्हें उभयचर यानी एम्फीबियन कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ एम्फीबियन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी तो हर्पेटोलॉजी की ही एक ब्रांच है ओफियोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों का अध्ययन। नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आई और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ आई या आई से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उसकी स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। और आँखों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्थेल्मो वर्ड जहाँ भी आपको दिख जाए तो समझ जाना आप आँख से रिलेटेड है। ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आई, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ आई डिजीज़। या और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होगा, जो आँखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। नेक्स्ट है ऑप्टोलॉजी, OPTO। ऑप्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइट। ऑप्टो का मतलब होता है साइट यानी नज़र का जो अध्ययन होता है उसको ऑप्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओरोलॉजी, ओरोलॉजी, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। स्टडी ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। जो ओरो वर्ड है, ओरो, ये ग्रीक भाषा का ओरो शब्द से बना है जिसका मतलब होता है माउंटेन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो माउंटेन की जो स्टडी है उसको ओरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओस्मोलॉजी, OSMO, ओस्मोलॉजी। ओस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्मेल्स। ओस्मो का मतलब होता है स्मेल यानी स्मेल की जो स्टडी की जाती है उसे ओस्मोलॉजी कहा जाता है यानी सुगंध का अध्ययन। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, OSTEO। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन एंड बोन्स। जो हमारा फंक्शन होता है स्केलेटन का, ठीक है, या हमारी बोन्स का, हड्डी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फंक्शन होता है, उसकी स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हमारा जो स्केलेटन, जो कंकाल तंत्र होता है, जो बोन्स होती है, उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा OTOLOGY, ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना। जो हमारी शरीर है उसकी जो संरचना होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, उसको एनाटॉमी कहा जाता है। तो द स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड डिजीज ऑफ द ईयर।
कान से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं और जो भी हमारे शरीर संबंधी जो रचना होती है उसकी स्टडी को ओटोलॉजी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे ओटोलॉजी का मतलब क्या है। ओटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड डिजीज ऑफ द ईयर। कान से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं या शरीर संरचना की जो स्टडी होती है उसे ओटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा PAEDOLOGY, पेडोलॉजी। पेडो, ठीक है, PAEDO, पेडो का मतलब होता है चिल्ड्रन। जैसे बच्चों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडियाट्रिशियन कहा जाता है, पेडियाट्रिशियन। CN का मतलब होता है एक्सपर्ट, पेडियो का मतलब होता है चिल्ड्रन। बच्चों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। तो पेडो का मतलब समझ गए, चिल्ड्रन लॉजी होता है स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की जो स्टडी करता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। और जो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। नेक्स्ट है PAPYRO, पेपिरोलॉजी। PAPY, पेपिरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एंशियंट टेक्स्ट। प्राचीन जितने भी टेक्स्ट हैं, जो पेपर होते हैं, ठीक है, उसी को पेपिरोलॉजी कहा जाता है। और फिलोलॉजी को भी क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ एंशियंट टेक्स्ट। प्राचीन जो टेक्स्ट लिखे होते हैं या जो पेपर होते हैं उसकी स्टडी को फिलोलॉजी भी कहा जाता है और पेपिरोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो भी टेस्ट वगैरह देता है तो हम उसे पैथोलॉजी लैब के अंदर जाते हैं, लैब के अंदर अपने टेस्ट करवाते हैं। तो पैथोलॉजी का मतलब स्टडी, पैथोस का मतलब होता है यानी कि जो भी हमारी डिजीज़ होती हैं उनसे जो रिलेटेड जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। तो पैथोलॉजी का मतलब हुआ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द बॉडी। तो बीमारियों की अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी, PEDO, पेडो का मतलब होता है सोयल और लॉजी होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ सोयल, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 69 PELO, पेलोलॉजी। PELOLOGY, पेलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मड। कीचड़ का जो अध्ययन किया जाता है उसी को पेलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा PHARMA, FARMACOLOGY, फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्मा मीन होता है ड्रग्स, लॉजी होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, दवाइयों के अध्ययन को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा PHARYNGO, फेरिंगोलॉजी। PHARYNGO, फेरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ थ्रोट। तो जो गला होता है, गले की स्टडी को फेरिंगोलॉजी कहा जाता है, फेरिंगोलॉजी कहा जाता है। उच्चारण देख लेना, PHARYNG, फेरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ थ्रोट। जो थ्रोट की जो स्टडी की जाती है उसे फेरिंगोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिल का मतलब होता है मतलब लव, ठीक है। तो फिलेमेटोलॉजी, PHILE, फिलेमेटोलॉजी, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ किसिंग। किस का यानी चुंबन का जो अध्ययन किया जाता है उसको फिलेमेटोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी POLEMO, पोलीमोलॉजी। POLEMO, पोलीमोलॉजी, स्टडी ऑफ वार की जो स्टडी करते हैं उसे पोलीमोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा PHYCO, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी का मतलब होता है शैवाल। तो जो एल्गी होती है, जो शैवाल होता है, उसकी स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है पोमोलॉजी, पोमो का मतलब फ्रूटलॉजी होता है स्टडी करना, स्टडी ऑफ फ्रूट की जो स्टडी की जाती है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। 76 हमारा जो वोकैबुलरी है वो है PSEPHO, P इसके अंदर साइलेंट है तो इसे बोलेंगे सिफोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इलेक्शन।
चुनाव का जो अध्ययन किया जाता है, इलेक्शन का जो स्टडी की जाती है उसे सीफोलॉजी कहा जाता है। और आज की वीडियो का जो लास्ट जो वोकेबलरी है वो है PYRETO, पायरेटोलॉजी। पायरेटोलॉजी स्टडी ऑफ फीवर, फीवर की, बुखार की स्टडी को पायरेटोलॉजी कहा जाता है। यदि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इनको अच्छी तरह लर्न कर लेना। चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो वोकेबलरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।